हेलो स्टूडेंट्स, सरदार पटेल के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जीव विज्ञान में संरचना देखी थी। मुख और मुख गुहा से प्रारंभ हुआ था आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पे ग्रसनी, फिर ग्रासनली और चौथे नंबर पे हम लोग पहुंच गए थे कि ग्रासनली आपकी आमाशय में खुलती है। देखिए, आमाशय जो होता है, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है बताना। आमाशय जो होता है बहुत ही मुख्य अंग होता है। ये आपका जो डायफ्राम होता है, ये इसके नीचे आपका बाईं तरफ स्थित होता है। आमाशय एक थैली के नुमा जे के आकार की संरचना होगी। तो पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया था, इसकी जो लंबाई है लगभग 24 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक थैली होती है, जिसमें ग्रासनली से भोजन आते आते इसी थैली में पहुंचता है। यह आपको हमने बताया था। और इस आमाशय के 3 आपको बहुत मुख्य भाग बताए गए थे। यानी जो प्रारंभिक चौड़ा भाग है, प्रारंभिक चौड़ा भाग, इसको हम लोग कार्डियक भाग बोलते हैं, प्रारंभिक चौड़ा भाग। फिर दूसरा आपका आएगा सबसे मुख्य, आपका भोजन का जो पाचन होगा वो मध्य भाग में होगा, जिसको हम लोग फंडिक के नाम से जानते हैं, मध्य भाग। और तीसरा आपका होगा सबसे आखिरी में, यहां पे आएंगे आप लोग, इसको हम लोग पाइलोरिक भाग के नाम से जानते हैं, पाइलोरिक पश्च भाग। तो ये आमाशय के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ग्रासनली आपका आमाशय में खुलती है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। प्रारंभिक चौड़ा भाग कार्डियक होगा, मध्य का पंडिक होगा, यहीं पर आपके मुख्य पाचन की क्रिया होती है। और तीसरा आपका होगा पश्च भाग, जिसको हम लोग पाइलोरिक भाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक चीज और बताया था कि यहाँ पर कुछ अवरोधनी नलिकाएं लगी होती हैं। ये करती क्या है, ये आमाशय से दोबारा भोजन ग्रासनली में नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पे जो लगा होता है, तो जब एक बार भोजन छोटी आंत के ग्रहणी में पहुंचने के बाद फिर यहाँ से दोबारा आमाशय में नहीं आता है। तो ये अवरोधनी नलिकाएं होती हैं, जो कि यहाँ पर यानी कार्डियक भाग पर और आपका पाइलोरिक भाग पर लगी होती है। इसकी लंबाई आपकी 24 से 30 सेंटीमीटर होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और आमाशय में उस दिन हमने आपको बताया था बच्चों, आमाशय की दीवार में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इस जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में आपका विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे आपका पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। ये सब जो एंजाइम है ये आपका जठर रस में पाया जाता है। और विशेष रूप से बच्चों ध्यान देंगे, हमने पिछले हफ्ते बताया था कि आमाशय की दीवार में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेनेटिक या पैराइटल कोशिका। और इस कोशिका से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ये HCl क्या करता है कि भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। फिर हम लोग पहुंचेंगे, ये देखिए चित्र में आमाशय। फिर ये जो आमाशय है, ये आपका एक देख रहे हैं सी के आकार की संरचना। और यहाँ पर जो भोजन है वो लुगदी के रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से भोजन आपका सी के आकार की संरचना, ऐसे सी बनाएंगे आप लोग, सी के आकार की संरचना होगी। और यहाँ से एक बहुत ही मुख्य पाचक जो ग्रंथि है, जिसका नाम अग्न्याशय है, इसको अग्न्याशय बोलते हैं। इसको आपको पाचक ग्रंथि में पढ़ा देंगे। तो ये आपका अग्न्याशय होता है। तो सी के आकार की संरचना, यानी आमाशय कहाँ खुलता है? आमाशय आपका छोटी आंत के ग्रहणी
ग्रहणी की एक हिंदी और है पक्वाशय बोलते हैं इसको, ग्रहणी या पक्वाशय इसको कहते हैं। ऐसे सी के आकार की संरचना, बहुत ही मुख्य संरचना आपकी होती है, जिसमें आपका या इसी ग्रहणी से एक विशेष प्रकार की ग्रंथि लगी होती है जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। बाकी इसके जो एंजाइम है, कौन कौन से इससे एंजाइम स्रावित होते हैं, वो सब आपको पाचन की कार्यकी में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, छोटी आंत के ग्रहणी में, इसका मतलब कि जो आमाशय, आमाशय आपका छोटी आंत में खुलेगा, यानी छोटी आंत के किसमें प्रश्न पूछा जाता है, छोटी आंत के ग्रहणी में आपका, या इसी को पक्वाशय के नाम से जानते हैं, इसमें आपका खुलता है। इंग्लिश में ग्रहणी को डियोडिनम के नाम से जानते हैं, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये बहुत ही प्रमुख भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आप लोग नाम याद रखिएगा। एक डियोडिनम, नंबर 1, छोटी आंत के कितने भाग, डियोडिनम, जो कि छोटी आंत आप जानते हैं 6 से लेकर 7 मीटर लंबी, सबसे बड़ी यही होती है, 6 से लेकर 7 मीटर लंबी आप ये नली होती है, कुंडलित ऐसे बीच में घूमा रहेगा सब। तो 6 से 7 मीटर लंबी आपकी नली होगी, 6 से 7 मीटर लंबी नली होगी। इस नली को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ग्रहणी, नंबर दूसरा आपका हो जाएगा, इसको डियोडिनम बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे आपका मध्यांत्र है, मध्यांत्र, और तीसरे नंबर पे आपका क्षुद्रांत्र। तो इसको बोलते हैं डियोडिनम, ग्रहणी को, फिर दूसरे नंबर पे आपका जजनम, और तीसरे नंबर पे आपका इलियम। ये 3 भाग आप लोग, इसको हिंदी लिखिए मत लिखिए, लेकिन ये नाम जरूर आपको लिखना पड़ेगा, डियोडिनम, जजनम और इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग आपके होते हैं, जो कि 6 से 7 मीटर लंबी नलिका होती है। अब तीसरा चरण हम लोग का प्रारंभ होता है। इसका मतलब कि आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद, पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद, तीसरा जो चरण है आपका छोटी आंत का, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण, जो कि बहुत ही मुख्य ये पोषण की प्रक्रिया का चरण है। तो छोटी आंत में भोजन का आपका अवशोषण होगा, यानी अवशोषण की जो क्रिया है वो आपकी छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। तो एक एक ग्रहणी देखिएगा, ये ग्रहणी सी के आकार की संरचना है, इससे आपका एक ग्रंथि लगी होती है जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। तो इस सी के आकार की संरचना में जब यहाँ से भोजन निकलकर यहाँ पर आता है, तो आपका अग्नाशय से अग्नाशय नली जुड़ी होती है, जो कि अग्नाशयिक रस का स्राव करती है। तो अग्नाशयिक रस आपका यहाँ मिल जाएगा भोजन में। उसके बाद पित्त नली से पित्त रस आपका आएगा, और पित्त रस भी आपका यहाँ पर भोजन के साथ मिल जाएगा, उसको आपको लीवर में मैं बता दूंगा। तो इस सी के आकार की संरचना, जैसे भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस स्रावित होता है और इस भोजन में मिल जाता है। पित्ताशय से पित्त रस पित्त नली से होते होते आपका यहाँ पहुंचता है, ये भी आपका भोजन में मिल जाता है। तो ये तो आपका हो गया ग्रहणी, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे तो सी के आकार की जो संरचना है, ये आपकी मध्यांतर यानी जजनम में खुलेगी, जो लगभग 2 से 2.4 मीटर लगभग लंबी नली होती है। और फिर जजनम, तो पहला देखिए प्रमुख भाग ग्रहणी, फिर दूसरा यानी ये जो सी के आकार की संरचना, ये आपका यहाँ खुलेगी यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा मध्यांत, जिसको हम लोग जजनम के नाम से जानते हैं। और फिर तीसरी जो संरचना आती है वो सबसे बड़ी मुख्य संरचना है, ये इस तरह से आप लोग ऐसे क्वाइल्ड करके इसको बनाएंगे, फिर यहाँ लाके मिलाएंगे बड़ी आंत में, इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत। बाकी इसमें अभी बता रहे हैं आपको।
तो फिर से बता दे रहे हैं, अमाशय ग्रहणी में खुलेगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसके आपके 3 भाग होंगे। नंबर 1 ग्रहणी, फिर दूसरे नंबर पे आपका होगा मध्यांत्र जिसको जजनम बोलते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे होगा आपका क्षुद्रांत्र जिसको हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं। फिर से आप लोग एक करके देख लेंगे इसको। ग्रहणी ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी के आकार की रचना होती है जिससे अग्नाशय लगी होती है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है जो कि इस ग्रहणी में आकर मिलेगा भोजन में, और पित्ताशय से पित्त नली लगी होती है, पित्त नली से पित्त रस आपका आएगा, ये आपका भोजन में मिलेगा। उसके बाद बच्चों भोजन ग्रहणी से होता होता आपका पहुंच जाता है मध्यांत्र में जो कि लगभग 2.4 मीटर लंबी नली होती है। और फिर यह मध्यांत्र का सबसे अंतिम भाग यानी मध्यांत्र जो है ये आपका यहाँ पे ऐसे क्वाइल्ड आप संरचना बनाएंगे, कुंडलित नलिका इस तरह से। ये आपकी लगभग 3.6 मीटर लंबी 3.6 मीटर लंबी आपकी नली होती है। तो इसको ध्यान दीजिए, इलियम क्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस क्षुद्रांत्र में छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। अब वो अवशोषण किस कारण होता है इसको आप लोग जान लेंगे। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं रसांकुर, विलाई, और फिर आगे चल के ये सूक्ष्मांकुर में बदल जाता है। छोटे छोटे उंगली के नुमा संरचना लगी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो विली। तो छोटी आंत के कौन से भाग में? क्षुद्रांत्र में आपका विशेष उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो क्या करती है बच्चों, जो भोजन का अवशोषण में यानी अवशोषण की जो सतह है उसको बढ़ाने का जो काम है वो आपका यही रसांकुर और सूक्ष्मांकुर करते हैं। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो छोटी आंत में हम लोग पहुंचे हैं। तो छोटी आंत ध्यान दीजिए, ये आपका ये भी यहां से भी आपके पाचक जो रस हैं यानी आंतों से स्रावित रस को हम लोग बच्चों बोलते हैं आंतीय रस। आंतीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। अग्नाशय से स्रावित रस अग्नाशयिक रस, पित्ताशय से पित्त रस, आंत से आंतीय रस आपका कहलाएगा। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसको आपको आगे पाचन की कार्यकी में हम बताएंगे। तो आंतों से जो स्रावित रस है वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो मुख्य जो अवशोषण की क्रिया है वो आपकी छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, फिर हम लोग पहुंचते हैं यानी जब अवशोषण की क्रिया पूर्ण होने के बाद स्वांगीकरण आता है। तो स्वांगीकरण में तो रक्त विभिन्न पोषक तत्वों को जो अवशोषित भोजन किया होगा और जो तो अवशोषित जो पोषक तत्व हैं वो आपका रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं को पहुंचा देगा। वो आपका स्वांगीकरण की क्रिया हो जाती है। फिर लास्ट में आपका जो बहिक्षेपण है, तो देखिए जब यहाँ से यानी अवशोषित होने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है तो बच्चों 5वें नंबर पर आपका आएगा बड़ी आंत। हेडिंग आएगी आपकी बड़ी आंत आएगी यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत जैसे छोटी आंत के आप लोगों ने 3 भाग बताया था, डियोडिनम, मध्यांत यानी जेजनम और फिर क्षुद्रांत यानी इलियम। ये आपने बड़ी आंत का भाग बताया था। और फिर अब आप लोग आ जाएंगे छोटी आंत पर, ओ सॉरी बड़ी आंत पर। तो छोटी आंत आपका 3 भाग होने के बाद अवशोषण भोजन का होने के बाद फिर जो बचता है जो भी अपशिष्ट
ये आपका इस नली में यानी यहां पर छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहली बात कि बड़ी आंत आपकी 1.5 से 1.8 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। बड़ी आंत 1.5 से लेकर 1.8 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। बड़ी आंत के भी आपके 3 भाग होते हैं। नंबर 1, इसको भी बच्चों इंग्लिश से लिखिएगा तो भी अच्छी बात होगी, फिर हिंदी इसकी आएगी। देखिए बोलते हैं सीकम, पहला आपका हो जाएगा सीकम। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चों कोलन, बड़ी आंत का भाग जो कि 1.5 से 1.8 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। और तीसरा नंबर आ जाएगा आपका रेक्टम। सीकम, सीकम की हिंदी है अंधांत्र, कोलन का अंधांत्र हो गया, इसको बोलते हैं बृहदांत्र, और सबसे लास्ट मलाशय। तो बड़ी आंत के बच्चों 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो सीकम देखिए 5 से 5 से लेकर 5.7 सेंटीमीटर लंबी और 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी आपकी ये नली होगी। चौड़ी आपकी नली होगी ये लगभग तो 5 से 5.7 सेंटीमीटर लंबी आपकी नली होगी ये। और यहां पर आप देखेंगे तो एक इस तरह से संरचना बनी है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसको पूछा भी जाता है पेपर में कि बड़ी आंत के कौन से भाग में एक अवशेषी अंग पाया जाता है। तो बच्चों वह अवशेषी अंग का नाम है कृमि रूप परिशेषिका, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये एक अवशेषी अंग है। तो बड़ी आंत के किस भाग में आपका बड़ी आंत के किस भाग में आपका कृमि रूप परिशेषिका लगी होती है? तो आपका उत्तर आप बता दीजिएगा कि सीकम में आपकी कृमि रूप परिशेषिका जो है लगी होती है। अवशेषी अंग जिनका वर्तमान समय में या शरीर में कोई उपयोग नहीं है, खाली वो एक अवशेष मात्र ही शरीर में उपस्थित है, वो आपका अवशेषी अंग कहलाता है। तो ये कृमि रूप परिशेषिका आपकी यहाँ लगी होगी सीकम। फिर बच्चों हम लोग पहुंचते हैं सबसे मुख्य भाग जो कोलन होता है। यहाँ से भी भोजन ऐसे यात्रा करते करते ये जो यू पूरा आप संरचना देख रहे हो यू के आकार का, इसको हम लोग बच्चों कोलन बोलते हैं। फिर यहाँ से भोजन मतलब यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है आके आपका रेक्टम यानी मलाशय में एकत्र हो जाता है और एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलन। देखिए सीकम, फिर आगे बढ़ेंगे कोलन, फिर यहाँ आएगा रेक्टम। तो आपका ये जितना भी अपशिष्ट है वो आपका मलाशय में एकत्र होगा और समय समय पर शरीर से बाहर आपका एनस के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका पूर्ण रूप से पाचन तंत्र, जब पाचन तंत्र आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बड़ी आंत तक लिखेंगे या बड़ी आंत तक बताएंगे। और सभी बच्चे अपनी कॉपी में पीडीएफ हम भेजेंगे भी हैं, आज ही देखते हैं। तो अपनी कॉपी में पाचन तंत्र का चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद कल आपको आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां पढ़ाई जाएंगी, जिसमें पहला लार ग्रंथि से आपका प्रारंभ होगा।